उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। विकास शब्द के अर्थ की व्याख्या करने में, विकास के वर्तमान मॉडलों की उपलब्धियों एवं समस्याओं पर चर्चा करने में, सम्मुख रखे गए विकास के कुछ वैकल्पिक मॉडलों पर चर्चा करने में। विकास का परिचय तथा सम्मुख चुनौतियां। किसी भी अभीष्ट समाज की प्रगति, सुधार, आकांक्षाएं तथा समृद्धि को विकास के रूप में परिभाषित किया जाता है। केवल आर्थिक प्रगति के पैमाने पर विकास का निर्धारण विकास की संकीर्ण परिभाषा ही होगी। विकास की व्यापक परिभाषा में स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, निर्धनता की स्थिति में कमी तथा रोजगार के अवसरों का सृजन कर लोगों के जीवन को उन्नत बनाना सम्मिलित हैं। विकास के सम्मुख प्रस्तुत चुनौतियां। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के शासकों ने देश के संसाधनों का उपयोग लोगों के हितों में न कर स्वयं की स्वार्थ पूर्ति के लिए किया। इसलिए स्वतंत्रता प्राप्त होते समय उनके पास जीवन को सामान्य स्तर पर बनाए रखने हेतु आवश्यक आधारभूत संसाधन भी उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार वहां निर्धनता, बेरोजगारी, कुपोषण, निम्न कोटि की स्वच्छता तथा निरक्षरता इत्यादि ने डेरा जमा रखा था। भारत ने लौह संयंत्र, भाखड़ा नागल बांध, उर्वरक उत्पादन संयंत्र आदि का निर्माण कर तथा खेती व खनन की तकनीकों में सुधार करते हुए पंचवर्षीय योजनाएं बनाईं। नवीन शैक्षणिक केंद्रों का निर्माण किया गया तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में निवेश किए गए। विकास के इस मॉडल को हकीकत का जामा पहनाने के मूल में भारत सरकार का मुख्य लक्ष्य विकास को जमीनी स्तर तक पहुंचाना तथा समाज में व्याप्त असमानता को कम करना था। विकास की आलोचनाएं। वित्तीय लागत में होने वाली भारी वृद्धि के चलते विकास के मॉडल की आलोचनाएं हुई हैं। इस विशाल लागत के कारण एशिया तथा अफ्रीका के देशों पर कर्ज के बोझ में भारी बढ़ोतरी हो गई। इन देशों ने भारी मात्रा में धन उधार लेकर स्वयं पर कर्ज का विशाल बोझ खड़ा कर लिया। विकास के सामाजिक मूल्य। बांधों के निर्माण, औद्योगिक गतिविधियों तथा लौह संयंत्रों के कारण निर्धनता में वृद्धि हुई है तथा लोगों की जानें गईं तथा उनका भारी संख्या में विस्थापन हुआ। लोगों को उनकी परंपरागत जमीनों से विस्थापित होने को बाध्य किए जाने के कारण वे कस्बों तथा शहरों की ओर प्रवास कर गए, जहां कौशल तथा शिक्षा न होने के कारण उनके पास कोई काम नहीं है तथा वे गरीबी में जीवन बिताने को बाध्य हैं। उनकी संस्कृति तथा उनके सामुदायिक जीवन दोनों की भारी क्षति हुई है। पर्यावरण को होने वाली क्षति। विकासात्मक गतिविधियों के कारण पर्यावरण को भी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। कारखानों के निर्माण के कारण वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है और इसके परिणाम ओजोन की परत में छेद, वैश्विक तापक्रम में वृद्धि, नदियों का सूख जाना, हिम नदों का पिघल जाना, वनों तथा वन्य जीवन की क्षति के रूप में सामने आ रहे हैं। अमीर दिन प्रतिदिन और अमीर होते जा रहे हैं तथा गरीब
और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। लोगों के जीवन की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं आया है। केन सारो वीवा का संघर्ष। केन सारो वीवा एक नाइजीरियाई थे। उनका जन्म ओगोनी जाति, जो कि जाति नहीं राज्य होना चाहिए, में हुआ था। नाइजीरियाई तेल संसाधनों के मामले में समृद्ध हैं। बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना तेल अन्वेषण के लिए नाइजीरिया में की गई है। तेल अन्वेषण के कारण जल तथा वायु दोनों ही प्रदूषित हो चुके हैं तथा स्थानीय लोगों को प्रदूषित जल पीना पड़ता है तथा प्रदूषित वायु में सांस लेना पड़ रहा है, जिससे जीवन की गुणवत्ता पर भारी असर पड़ा है। इसलिए केन सारो-वीवा ने स्वच्छ वायु में सांस लेने तथा स्वच्छ पेय जल के अधिकार को लेकर एक अहिंसक संघर्ष आरंभ किया। इसे ओगोनी लोगों के अस्तित्व के आंदोलन की संज्ञा दी गई। आंदोलन बहुत प्रभावी रहा, क्योंकि इसके कारण सभी कंपनियों को अपने पैर वापस खींचने पड़े। किंतु केन सारो-वीवा को अपना जीवन गंवाना पड़ा, क्योंकि नाइजीरिया के सैन्य शासकों ने उन पर हत्या का झूठा मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया। मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक को मानव विकास संबंधी रिपोर्ट की माप के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके अनुसार देशों को सामाजिक विकास सूचकांक यथा साक्षरता तथा शिक्षा के स्तर, जीवन प्रत्याशा तथा मातृत्व संबंधी मृत्यु दर के अनुसार रैंक यानी दर्जा दिया जाता है। विकास के मॉडलों के विकल्प। अधिकारों की दावेदारी। किसी बांध के निर्माण का अर्थ है बिजली का उत्पादन, जिसे घरों में पहुंचाया जाता है, किंतु बांधों के निर्माण से विस्थापन तथा जनजातीय लोगों के निवास स्थान के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। विकास पक्षपात रहित तथा साम्यतापूर्ण होना चाहिए, लेकिन केवल लोकतांत्रिक देशों में ही विभिन्न वर्गों के बीच प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी जाती है तथा समतापूर्ण एवं पक्षपात रहित समाधान के लिए मध्यस्थता या समझौते की नीति अपनाई जाती है। लोकतांत्रिक भागीदारी। तर्क वितर्क तथा परिचर्चा के माध्यम से लोगों की बेहतरी के लिए नीतियां बनाई जा सकती हैं। केवल लोकतांत्रिक सरकारें ही परिचर्चाओं एवं समझौता वार्ताओं की अनुमति दे पाती हैं। तानाशाही में इसका अभाव होता है। निष्पक्ष तथा धारणीय विकास तभी संभव हो सकता है जब मुद्दों पर चर्चा होती हो तथा समाधानों पर स्थानीय लोगों से भी बात की जाए। अन्यथा ये वो शीर्षानुक्रम टॉप टू बॉटम पद्धति होकर रह जाएगी, जहां उच्च स्तर पर बैठे लोग यथा व्यवसायी तथा राजनीतिज्ञ स्थानीय लोगों पर अपने फैसले लादा करते हैं। विकास तथा जीवन शैली। किसी भी देश के विकास के लिए जीवन शैली में बदलाव अत्यंत आवश्यक है। विकास के पैमाने किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध मोबाइल फोनों, घरों तथा कारों की संख्या नहीं हो सकते, बल्कि इसे समरसता, खुशी तथा महत्वपूर्ण जरूरतों को लेकर प्राप्त संतोष के रूप में मापा जाना चाहिए। केवल बड़े बांध बनाना विकास नहीं है। वर्षा जल का संग्रहण,
बायोगैस तथा सौर ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण, सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाएं भी विकास की सूचक हैं। स्वच्छ वायु के लिए पेड़ लगाना तथा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर अपनी निर्भरता कम करना भी विकास के दृष्टिकोण से आवश्यक है। सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। विकास को संकीर्ण रूप से परिभाषित किया जाता है, यथा विकास दर में वृद्धि या समाज का आधुनिकीकरण। समाज के आधुनिकीकरण का अर्थ बांधों के निर्माण, उद्योगों की स्थापना, बहुत से ब्रांडों की मौजूदगी के रूप में समझा जाता है। विकास का एक व्यापक अर्थ भी होता है। लोगों के जीवन में सुधार की भी आवश्यकता होती है। गरीबी को कम करने की जरूरत होती है। लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना भी आवश्यक होता है तथा उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाने होते हैं। भारत ने भाखड़ा नागल बांध, लौह इस्पात संयंत्रों, खनन उद्योग, उर्वरक उत्पादन तथा कृषि संबंधी तकनीकों में सुधार जैसी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण कर विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया। उन्हें आशा थी कि विकास का ये मॉडल समाज के निचले स्तर तक पहुंचकर असमानता को कम करेगा। एशियाई तथा अफ्रीकी देश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत रहे थे, इसलिए शासकों ने संसाधनों का उपयोग लोगों के हित में नहीं बल्कि स्वहित में किया।